पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। चौथे दुखमा सुखमा काल को कर्म भूमि का काल कहते हैं। ये एक ही ऐसा काल है जिस काल में धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ मोक्ष पुरुषार्थ भी सिद्ध होता है। भोग भूमि के 3 कालों में धर्म की व्यवस्था नहीं है। न वहां धर्माचरण होता है, न मोक्ष पुरुषार्थ होता है। परंतु दुखमा सुखमा एक ऐसा काल है जिस काल में मनुष्य उत्कृष्ट आचरण कर सकता है, अपनी शक्ति का संपूर्ण सदुपयोग कर सकता है और उसके द्वारा वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो धर्म और मोक्ष दोनों पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्यों को एक ही काल सबसे उपयुक्त है, वो है दुखमा सुखमा काल। अवसर्पिणी काल के पंचम काल में थोड़ा सा धर्म शेष रह जाता है, अन्यथा उत्सर्पिणी काल के दुखमा काल में धर्म नहीं होता। उत्सर्पिणी काल के यदि 6 कालों को हम देखेंगे तो उसमें दुखमा सुखमा काल तीसरे नंबर पे आता है और वो एक ही काल में धर्म और मोक्ष की साधना होती है। अवसर्पिणी काल में केवल संस्कारों के कारण पंचम काल में धर्म रह जाता है। यूं समझो कि जैसे फैन का स्विच ऑफ कर दो तो स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक वो फैन घूमता ही रहता है, घूमता है ना। स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा जैसे थोड़ी देर तक घूमता रहता है, वो संस्कार के कारण। बस ऐसे ही चतुर्थ काल के बाद जब पंचम काल आता है, दुखमा सुखमा के बाद दुखमा काल आता है, तो यूं समझिए कि स्विच ऑफ हो चुका है धर्म का, मोक्ष का। अब ये जो कुछ भी बचा है वो संस्कारों के कारण बचा हुआ है। वास्तव में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करने का काल यदि कोई है तो वो दुखमा सुखमा काल है। इस दुखमा सुखमा काल में सबसे बड़ी विशेषता जो आपको बताई थी कि इस काल में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर भगवान का शासन इस काल में चलता है। पूरा चतुर्थ काल तीर्थंकरों के शासन से भरा हुआ काल है। और जब साक्षात तीर्थंकर होते हैं तो साक्षात तीर्थंकरों की सन्निधि में लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य धर्म मार्ग को प्राप्त करते हैं
साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और दीक्षा लेना, तप करना, ध्यान करना, कर्मों की निर्जरा करना, कर्मों का नाश करना, अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करना चतुर्थ काल में बहुत ही सहज हो जाता है। यूं ना समझे कि चौथे काल के सभी मनुष्य मोक्ष ही जाते हैं। जिन्हें तीर्थंकर भगवान की सन्निधि प्राप्त हुई या उनका शासन प्राप्त हुआ और उस शासन को प्राप्त करके जिन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए अपना माइंड प्रिपेयर किया, वैराग्य के द्वारा जिन्होंने दीक्षा आदि का पालन किया, वे लोग मुक्तिगामी हो सकते हैं। उसमें भी सभी मुनि मोक्ष ही जाएंगे ऐसा नियम नहीं। तो ये बात पक्की है कि चौथे काल में ही मोक्ष होता है, दुखमा सुखमा काल में ही मोक्ष होता है, किंतु सभी को मोक्ष होगा ऐसा नियम नहीं है। जिन्हें उत्कृष्ट संहनन प्राप्त हुआ है और वैराग्य के द्वारा जिन्होंने अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके दीक्षा स्वीकार की है, दीक्षा स्वीकार करके जिन्होंने भगवान बाहुबली जैसा कठिन तप किया है और ध्यान की चरम सीमा को प्राप्त करके जो क्षपक श्रेणी आरोहण करते हैं और क्रमशः कर्मों का नाश करते हुए अरिहंत पद प्राप्त करते हैं, वे ही आगे जाकर के सिद्ध बनते। नमोकार मंत्र वाले प्रकरण में आपको एक बात बताई थी, याद होगी कि सिद्ध बनने के पहले अरिहंत अवस्था मिलती ही है। अरिहंत बने बिना कोई सिद्ध नहीं बन सकता। ये नियम याद रखना है सभी ने। नमो अरिहंताणम कहो या नमो अरहंताणम कहो, इस अरहंत या अरिहंत में मुख्य रूप से तीर्थंकर केवली का ही स्मरण किया जाता है। तीर्थंकरों को मुख्य रूप से नमस्कार होता है, सामान्य केवलियों को गौण रूप से नमस्कार होता है। तो बात यह है कि पहले अरिहंत पद मिलेगा, बाद में सिद्ध पद मिलेगा। भले अंतर मुहूर्त के लिए क्यों न हो, 13वें गुणस्थान में अरिहंत अवस्था प्राप्त करने के बाद ही कोई आत्मा सभी कर्मों का नाश करके सिद्ध बन सकती है। तो नमोकार की जो 5 परमेष्टि हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें जो सिद्ध है उन सिद्ध भगवान के पद को प्राप्त करने के लिए कौन से पद आवश्यक है बताओ? नमोकार के कौन से पद प्राप्त किए बिना सिद्ध पद प्राप्त नहीं होगा? किसी को ध्यान में है क्या? मुनि दीक्षा और फिर तपश्चर्या करके अरहंत पद, इन दोनों के बिना सिद्ध पद प्राप्त नहीं हो सकता। अरे भाई, साधु बने बिना कोई अरिहंत कैसे बनेगा? तो अरिहंत बनने के लिए साधु बनना आवश्यक है। सिद्ध बनने के लिए अरिहंत होना पड़ेगा, अरिहंत बनने के लिए साधु बनना पड़ेगा, है ना? आचार्य और उपाध्याय अरिहंत पद प्राप्त करते हैं क्या, या साधु प्राप्त करते हैं? हैं? साधु प्राप्त करेंगे। मुनि महाराज आचार्य और उपाध्याय प्राप्त करेंगे क्या अरिहंत पद? हमारे प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज ही हो जाते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्ठी अरिहंत पद प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि केवल साधु ही अरिहंत बनेंगे, ऐसा नहीं कहा। आचार्य भी अरिहंत बन सकते हैं, उपाध्याय भी अरिहंत बन सकते हैं और साधु भी अरिहंत बन सकते हैं, किंतु मैंने ये कहा कि अरिहंत बनने के लिए आचार्य और उपाध्याय पद प्राप्त करना ही पड़ेगा, ऐसा आवश्यक
नहीं है। साधु सीधे अरिहंत और सिद्ध बन सकते हैं, ठीक है ना। 5 परमेष्ठी का क्रम है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो ऐसी गफलत नहीं होना, ऐसा भ्रम नहीं होना कि साधु 5वें नंबर पर है, उसको पहले चौथे नंबर पे आना पड़ेगा, उपाध्याय बनना पड़ेगा, फिर आचार्य बनना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे आएंगे, फिर अरिहंत बनेंगे, फिर सिद्ध बनेंगे। ये ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। साधु भी सीधे अरिहंत बनकर सिद्ध बन सकते हैं, उन्हें आचार्य और उपाध्याय पद प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आचार्य और उपाध्याय पद अनिवार्य नहीं है, किंतु साधु बनना अनिवार्य है। आचार्य और उपाध्याय ये तो संघों की व्यवस्था के लिए है, संघों का संचालन नेतृत्व करने के लिए आचार्य है, संघ के साधुओं को पढ़ाने के लिए उपाध्याय है, ये व्यवस्था है। अब कईयों के ये भ्रम है कि आचार्य और उपाध्याय तो अरिहंत बन ही नहीं सकते। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते हैं उनके पास अभी पद है, व्यवस्था है, उन्हें आचार्य पद का त्याग करना पड़ेगा, तो ही वो अरिहंत बनेंगे। कुछ लोगों के दिल दिमाग में ऐसा भ्रम है, तो ये भ्रम को हटा दे। आचार्य परमेष्ठी को आचार्य पद का त्याग किए बिना अरिहंत पद नहीं मिलेगा, ये बात मिथ्या है। आचार्य जो त्याग करते हैं वो केवल व्यवस्था का त्याग करते हैं। जो समझ लीजिए कि किसी आचार्य ने संघ का संचालन करते करते 20, 25, 30, 40 साल निकाल दिए, अब उन्हें समाधि की ओर आगे बढ़ना है या मोक्ष पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए उन्हें आचार्य पद का त्याग करना पड़ता है, ऐसा नहीं। केवल व्यवस्थाओं का त्याग करना पड़ता है, जिम्मेदारियों का त्याग करना पड़ता है। वो अपने शिष्यों में से किसी एक सुयोग्य शिष्य को नवीन आचार्य पदवी पर उन्हें नियुक्त करते हैं कि अब आज से आगे आप संघ का संचालन करना, ऐसा कहकर के वो स्वयं जिम्मेदारी से हट जाते हैं, किंतु आचार्य पद का त्याग कर देते हैं। ये कहना मिथ्या है, क्योंकि आचार्य के 36 मूल गुण हैं, मूल गुणों का कभी त्याग नहीं किया जाता है, मूल गुणों का कभी भी त्याग नहीं होता है। इसलिए न आचार्य को आचार्य पद का त्याग करना पड़ेगा, न उपाध्याय को उपाध्याय पद का त्याग करना पड़ेगा। कईयों के ये भ्रम है, क्योंकि हिस्ट्री में किसी किसी ने ऐसा किया भी है कि मैं आचार्य पद का त्याग करता हूं। उन्होंने तो अपना बड़प्पन दिखाया, अपने शिष्य को आचार्य बनाया, तो क्या शिष्य अपने गुरु को मुनि बना देगा क्या? जिन्होंने मुझे आचार्य बनाया उनको मैं साधु बना दूंगा, 5वें नंबर पे खड़ा कर दूंगा, ऐसा होगा? समझ लो हमारे गुरुजी ने हमको आचार्य पद दिया और कहा कि अभी संघ को आप संभालोगे, तो क्या मैं अपने गुरु को आचार्य पद से बेदखल करके उनको साधु बना दूंगा कि अब आज से मैं तीसरे नंबर पे और आप 5वें नंबर पे? ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मिथ्यात्व है, ये गलत धारणा है। गुरु गुरु ही रहते हैं, आचार्य ही रहते हैं, वो सिर्फ नवीन आचार्य पद प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अपना मूल विषय ये है कि दुखमा सुखमा काल में ही मोक्ष पुरुषार्थ होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। मोक्ष पुरुषार्थ भी चौथे काल में, और मोक्ष पुरुषार्थ का फल जो मोक्ष है वो भी चौथे काल में। और उसके लिए जो सामान्य बात मुझे बताना था वो ये कि मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए साधु बनना आवश्यक है। एक गृहस्थ कभी भी मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या आप धर्म पुरुषार्थ करते हो, मोक्ष पुरुषार्थ कौन करेंगे?
साधु करेंगे। कौन से साधु करेंगे? मोक्ष पुरुषार्थ कौन से साधु करेंगे? हैं? उत्कृष्ट संहनन वाले करेंगे या कमजोर सहनन वाले, बाकी के 5 सहनन वाले? अब आप जल्दी उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि कुछ भी दिया तो फिर पता नहीं चलता कि क्या बोले। 6 पुरुषार्थ वाले साधु, 6 सहनन वाले साधु मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। कहते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का पालन करना मोक्ष मार्ग है। तो उस मोक्ष मार्ग पर तो पंचम काल के साधु भी चल रहे, पंचम काल के साधु भी मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे, किंतु मोक्ष पुरुषार्थ का फल कहाँ मिलेगा? तो वो चौथे काल में मिलेगा। चौथे काल में मोक्ष मार्ग भी है और मोक्ष भी है, किंतु 5वें काल में सिर्फ मोक्ष मार्ग है। इस काल में जिसमें हम हैं, यहां सिर्फ मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। किंतु बात यह है कि मोक्ष पुरुषार्थ कौन करेंगे? तो साधु करेंगे। धर्म पुरुषार्थ कौन करेंगे? तो गृहस्थ करेंगे। साधुओं के पास 2 पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ पता है ना आप सबको? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो साधुओं के पास कौन से 2 पुरुषार्थ है? धर्म और मोक्ष। और गृहस्थों के पास कितने पुरुषार्थ है? तो आपके पास 3 है, धर्म, अर्थ और काम। ठीक है ना? धर्म पुरुषार्थ भी आप करते हो, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए भी आप पुरुषार्थ करते हो, काम यानी एक परिवार की नियोजन, परिवार का पालन पोषण, परिवार का निर्माण, इसके लिए भी आप पुरुषार्थ करते हो, काम पुरुषार्थ। तो आपके 3 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम। और साधुओं के पास 2 ही पुरुषार्थ है, धर्म और मोक्ष। तो ज्यादा पुरुषार्थ कौन कर रहे हैं, आप या हम? आप 3 कर रहे हैं, हम 2 ही कर रहे हैं। आपके पास 3 पुरुषार्थ है, हमारे पास 2 ही हैं, धर्म और मोक्ष। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के मॉरल ये निकला कि अरिहंत सिद्ध बनने के लिए साधु बनना आवश्यक है। बिना साधु बने अरिहंत अवस्था की प्राप्ति या सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साधु पद का सिद्ध पद के साथ अविनाभाव संबंध है। कैसा संबंध है? अविनाभाव संबंध है कि जो साधु बनेगा वही सिद्ध बनेगा, साधु नहीं बनेगा तो सिद्ध नहीं बनेगा। तो दीक्षा लेना अनिवार्य है, दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना चरम पद, परम पद प्राप्त करना असंभव है। तो यह पुरुषार्थ चौथे काल में संपन्न होता है। तद्भव मोक्ष ये दुखमा सुखमा काल में है, और वो भी तीर्थंकरों के शासन में चलने वालों के लिए ही प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, किनके लिए, कौन से साधु हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो जिन साधुओं ने तीर्थंकर भगवान के शासन को स्वीकार किया है कि मैं तीर्थंकर भगवान के शासन का फॉलोवर हूं, मैं तीर्थंकरों के शासन का फॉलोवर हूं, शासन को स्वीकार करता हूं। जो शासन को स्वीकार करेगा वही साधु मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो तीर्थंकर भगवान के शासन को अस्वीकार करता है कि नहीं, मैं मेरे मर्जी से साधु बनूंगा, मैं मेरी मर्जी से तप करूंगा, मैं मेरी मर्जी से मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुझे किसी का फॉलोवर नहीं बनना है, मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, इस प्रकार की अहंकार बुद्धि जिनकी होती है, जो तीर्थंकर भगवान के शासन के सामने सरेंडर नहीं है, उनके लिए कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। अरे मोक्ष तो छोड़ो, जैनत्व की प्राप्ति भी नहीं होती। जैनत्व
यदि आपको जैन बनना है, यदि आपको जैन बनना है तो आपको जिनेंद्र भगवान की शासन को, सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक आपके मन में ये नहीं होगा कि मैं जिनेंद्र भगवान के शासन को स्वीकार करता हूं, मैं जैन धर्म का फॉलोवर बनता हूं, मैं तीर्थंकरों का फॉलोवर बनता हूं, केवली पंडितो धम्मो, केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्वजामि, मैं केवली प्रणीत धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं, ये बात यदि आपके मन में नहीं है तो आप जैन नहीं हो, आप जैन नहीं हो। कब तक आप जैन नहीं बन सकते? तो जब तक आप केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्वजामि, मैं केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूं, ऐसी फीलिंग्स जिनकी नहीं है, ऐसे विचार जिनके नहीं है, ऐसे परिणाम जिनके नहीं है, वो कभी जैन नहीं बन सकते। मैं अपने दिमाग से धर्म का पालन कभी नहीं करूंगा, जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है वैसे ही मैं धर्म का पालन करूंगा, शास्त्र जैसा कहते हैं वैसे ही मैं धर्म का पालन करूंगा। ऐसी विचारधारा जिनकी है, ऐसी विचारधारा जिनकी है, वे ही जैन है। तो मैं आपसे पूछूं कि आप जैन हो क्या? जैन हो क्या? जेनविन तो आप हो, जेनविन आप हो। मैंने जेनविन नहीं पूछा कि आप जेनविन हो क्या। हो सकता है आप जेनविन हो, किंतु मैं पूछ रहा हूं कि आप जैन हो क्या। कई लोग ये समझते हैं कि हमारा नेचर अच्छा है और स्वभाव अच्छा है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, वैर भाव नहीं। ध्यान से सुनना सभी, मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, कपट नहीं, शत्रुता नहीं, मेरा स्वभाव अच्छा है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूं। एज वेल एज मैं गरीबों के लिए भी काम करता हूं, अनाथों के लिए काम करता हूं, खूब परोपकार करता हूं, बड़े बुजुर्गों की विनय विनय करता हूं, सबके साथ प्रेम से हंसकर बात करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति सामने लाइए, अपने आप को भी ला सकते हो या किसी और ऐसे व्यक्ति को सामने खड़ा करिए कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, वाणी बहुत मधुर है, मन में कोई छल कपट नहीं है। आई एग्री कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, किसी का बुरा हो, किसी का घाटा हो, किसी का नुकसान हो, किसी का दिल दुखे, ऐसा काम जो कभी नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो? स्टैचू मत बनो, लगना चाहिए कि आप हिल रहे हो। ठीक है ना? ऐसे भले आदमी दुनिया में नहीं है क्या? है या नहीं बताओ? क्या सिर्फ जैनों में है, जैनेतरों में नहीं है? जैनेतर में भी है, जैनेतरों में भी है भले आदमी, अच्छे आदमी। लेश्या प्रकरण मैंने आपको सिखाया क्या? लेश्या। अच्छा, तो अपना तो बहुत कुछ बाकी है। तो वो बात मैं उसमें लेश्या में बताऊंगा कि भले आदमी कैसे होते। तो अभी प्रश्न ये है कि क्या भले आदमी हैं, इससे उनको मोक्ष और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी क्या? बताओ। भला आदमी है इसलिए वो जैन आदमी है? भला आदमी है, वास्तव में भला है, बहुत अच्छा आदमी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, किंतु भला आदमी हो जाने से क्या वो जैन बन जाएगा क्या?
जैन बन जाएगा? नहीं। केवल भला होने से कोई जैन हो जाएगा ऐसा नियम नहीं है। जैनत्व प्राप्त करना ही पड़ेगा जैन बनने के लिए। भला आदमी हो जाने से न जैन हो पाएगा, मतलब वो भला आदमी ना हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वो भला होने के साथ साथ उसको जिनेंद्र भगवान का शासन स्वीकार करना पड़ेगा। वरना दुनिया में क्षमावान कोई कम हुए क्या? अरे भाई, शत्रुओं ने दीवार से लटका करके, खिले ठोक करके मार डाला, तो भी मारने वालों के प्रति ये भाव थे कि इन्हें मैं क्षमा करता हूं। सुना है ना आपने? लटका दिया था ना दीवार के ऊपर, दोनों हाथों में खिले ठोक दिए, पैरों में खिले ठोक दिए, बॉडी में खिले ठोक करके उनको दीवार से लटका दिया। मेरी हिंदी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दीवार पे लटका करके मार डाला, और मारते हुए भी अंतिम समय में क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे शत्रुओं को क्षमा करता हूं। है कि नहीं क्षमा? हम पार्श्वनाथ भगवान की क्षमा को याद करते हैं, तो ये भी तो एक क्षमा ही थी। यदि ऐसे ऐसी घटना जैसी मैं कह रहा हूं वैसी ही घटी है तो क्षमा तो है। किंतु मेरा प्रश्न वो नहीं है। क्षमावान दुनिया में एक से बढ़कर एक हो सकते हैं, एक से बढ़कर एक सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं, दानवीर हो सकते हैं, चैरिटी करने वाले हो सकते हैं, गरीबों की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को झोंकने वाले भी इस दुनिया में हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? किंतु ये सब होने से क्या मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा? कि कब तक नहीं मिलेगा? जब तक जिनेंद्र भगवान की शासन को स्वीकार नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है, मूल बात है। व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना परोपकारी है, कितना सज्जन है, सज्जनता की सीमा है, हो सकता है, किंतु इतने मात्र से काम तब तक नहीं चलेगा जब तक वो जिनेंद्र भगवान के शासन को केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि, ये जो पद है इस पद को आप अपने जीवन का ब्रीद बना लो। ब्रीद, ब्रीद वाक्य, ब्रीद वाक्य यानी इसको आप अपना एक लाइफ का कोटेशन ले लो, अपने हृदय पे टंकोत्कीर्ण कर लो कि ये मेरे लिए जो वाक्य है केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि, ये सर्वोपरि, ये सर्वोपरि। आप इतने क्षमावान नहीं हो कि आपको खिले ठोक दे और आप सामने वाले को क्षमा कर दो, है ना? आप में इतनी क्षमा नहीं है। आप बहुत दानवीर हो ऐसा भी नहीं है कि मैं मेरे जीवन की 50% 60% कमाई दान में दे दूं। इतने दानवीर भी नहीं हो, तपस्वी भी बहुत नहीं हो। वरना हिमालयों में जाकर के तपस्या करने वालों को देखो, आज भी सुनते हैं कि हिमालय में जाते हैं और एक एक साल, दो दो साल खाना छोड़ करके सिर्फ वहां के ऑक्सीजन पे जीते हैं, पानी और ऑक्सीजन पे जीवन निकालते हैं। ऐसा तप करने वाले भी दुनिया में हैं। आप ना इतने बड़े तपस्वी हो, ना इतने बड़े दानवीर हो, ना इतने बड़े सज्जन हो, ना इतने बड़े क्षमावान हो, ना कोई भी चीज ले लो, ना गरीबों के लिए बहुत कुछ करने वालों में से हो, ना बहुत परोपकारी हो। ऐसा सब नहीं होते हुए भी यदि आपके जीवन में केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि है तो आप उन सब लोगों से ऊपर हो। आप उन क्षमावानों से, परोपकारी लोगों से, सज्जनों से, उन सब से आप ऊपर हो यदि आपको जिनेंद्र भगवान का शासन मिल गया।
शासन का महत्व है। किसका महत्व है? और आप ये भी बात समझ लीजिए कि तीर्थंकर भगवान के शासन को स्वीकार नहीं करने वाला आज तक ना अरिहंत बना, ना सिद्ध बना, ना मुक्ति को प्राप्त हुआ। आज तक जितने अरिहंत सिद्ध बने हैं वे साधु बने हैं, और जितने भी साधु बने हैं उन साधुओं ने, मोक्ष जाने वाले जितने साधु थे उन सब साधुओं ने अपने आप को जिन शासन में सरेंडर किया था, केवली भगवान के शासन को स्वीकार किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, और उनकी आज्ञा का पालन करने से वे आगे बढ़ करके अरिहंत और सिद्ध बने। तो आज की इस क्लास का मुख्य अंश क्या था, मॉरल क्या था? तो मॉरल सिर्फ एक बात है कि तीर्थंकर भगवान के शासन को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि, अरहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। केवली भगवान का मत, केवली कहो, अरिहंत कहो, सर्वज्ञ कहो, वीतराग कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, ये सब सिनोनिम्स है। इनके वाणी को, इनकी दिव्य ध्वनि को, इनके कहे हुए मार्ग को मन वचन काय से स्वीकार करने वाला ही जैन है। जिनस्य अयम जैन, जो जिनका फॉलोवर है वो जैन है। फॉलोवर तो आपको बनना ही पड़ेगा। आप कहो कि मैं मेरे मन से धर्म का पालन करूंगा, जैसा मुझे समझ में आता है वैसे मैं धर्म करूंगा, तो ये मनमानी यहां नहीं चलेगी। क्या? यहां जिनवाणी, मनमानी नहीं, जिनवाणी। हम कौन से धर्म को पालन करेंगे? तो जिनवाणी वाले धर्म को पालन करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। और अन्य दूसरे शासनों को भी त्याग करना पड़ेगा। मैं जैन शासन के अलावा दूसरे किसी भी शासन को नहीं मानूंगा, न फॉलो करूंगा। वरना बहुत लोग मार्केट में बैठे हुए हैं आपको फुसलाने के लिए, आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि आओ हम तुम्हें धर्म बताते हैं, आओ हम तुम्हें शॉर्ट रास्ता बताते, शॉर्टकट बताते हैं, मोक्ष जाने का शॉर्टकट है ना बताने वाले। मोक्ष का शॉर्टकट बताने वाले लोग मार्केट में हैं, आपके इर्द गिर्द ही हैं, आपके बाजू में ही बैठे हो, आपको पता नहीं है। मोक्ष मार्ग का शॉर्टकट बताने वाले आपके आजू बाजू में ही हैं, और वो आपको हमेशा कहेंगे कि तुम इनके फॉलोवर बन जाओ, यहाँ ज्यादा तकलीफ नहीं है, यहाँ ज्यादा पूजा पाठ नहीं है, यहाँ ज्यादा भक्ति नहीं करनी पड़ती है, यहाँ बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती है, साधुओं के पीछे नहीं घूमना पड़ता है, तुम हमारे पास आ जाओ, बस प्रतिक्रमण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहने वाले लोग हैं ना, जो तुम्हें देव शास्त्र गुरु से अलग कर दे और किसी एक कॉन्सेप्ट में जोड़ने की बात करे कि तुम सिर्फ, कोई लोग सिर्फ प्रतिक्रमण की बात करते, कोई लोग सिर्फ प्रत्याख्यान की बात करते, कोई लोग सिर्फ कायोत्सर्ग की बात करते, कोई लोग सिर्फ मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, और बोलते हैं बस यहीं से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबके शासन को छोड़ना पड़ेगा, उन सब के मिथ्या मतों का त्याग करना पड़ेगा। मिथ्या मतों का त्याग और केवली प्रणीत सर्वज्ञ भगवान के मत को स्वीकार करना, ये दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ होती हैं, जब सम्यक्त्व प्रकट होगा, जब आप जैन बनोगे तो ये दो काम होंगे ही होंगे। याद रखना, ये दो काम आपने किए हैं कि नहीं, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने परिणामों में ये दो काम हुए हैं क्या? विचार करो। कौन से दो काम? एक तो जितने मिथ्या मत हैं उन सब का त्याग, और दूसरा केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। एक तरफ तो मैंने त्याग किया
और एक तरफ मैंने स्वीकार किया, मिथ्यात्व का त्याग किया और केवली प्रणीत धर्म को स्वीकार किया। ये दो काम जब होते हैं तब हम जैन बनते हैं। क्या बनते हैं? तभी हम जैन बनते हैं। तीर्थंकर भगवान के शासन को, अरिहंत भगवान के शासन को स्वीकार करना ही है, तो ही हम जैन बनते हैं। ये पूरा जो है आज की क्लास का ये मॉरल है, इसे भूलना नहीं। किसी भी स्थिति में हमें भटकना नहीं है। भटकाने वाले लोग बहुत हैं, और जिनकी दुकानें इंडिया में नहीं चलती वो अपनी दुकानें यूएस में आकर के चला रहे हैं। इंडिया में जिनकी दुकान ढंग से चल नहीं पाई तो वो आपके पास आ गए, आप लोगों को मूर्ख बनाया, और आप बहुत सहजता से मूर्ख भी बन गए, क्योंकि भाई अपने यहाँ तो महाराज आते नहीं, अपने यहाँ मुनीर महाराज है नहीं। तो ये जो विद्वान हमारे लिए समझाने को आया है, शायद यही हमारी नैया पार करेगा। ये जो विद्वान हमारे मंदिर में आए हैं, ये विद्वान ही शायद मुनि महाराज के रिप्रेजेंटेटिव हैं या जैन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसा मानकर बरसों से यूएसए में विद्वान आते रहे, बरसों से आते रहे, और वो अपनी अपनी फिलॉसफी लेकर के आए और अपनी फिलॉसफी में आपको ढाल दिया, और अपनी फिलॉसफी में ढाल करके आप लोगों को जो है उनके जितने भी यूनिट्स है उसमें उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में, यूनिट्स में उन्होंने आप लोगों को जोड़ा, और फिर आपको धीरे धीरे मिथ्या मत का अनुयायी बना दिया, सच्चे देव शास्त्र गुरुओं से दूर कर दिया, आर्ष परंपरा से दूर कर दिया, और सारे मिथ्या मत आपके दिमाग में उन्होंने डाल दिए। तो धर्म स्नेही बंधुओं, इस बात को हमारे लिए समझना है कि जैनत्व की प्राप्ति तभी होगी जब ये दो काम होंगे, एक तो मिथ्या मतों का त्याग और दूसरा अरहंत भगवान के मत का स्वीकार। ये दो काम ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं ये दोनों काम एक साथ करूं, मैं उनको भी फॉलो करूं, इनको भी फॉलो करूं। ऐसे भी डांस करने वाले लोग अपनी समाज में हैं, जो दोनों तरफ पैर रख रहे हैं, इनको भी फॉलो करूंगा, उनको भी फॉलो करूंगा, तो भी तुम्हारी नैया डूबने ही वाली, डूबना ही डूबना है। क्योंकि तीन भेद आपको बताए थे, एक तो है मिथ्यात्व, एक तो है सम्यक मिथ्यात्व, और एक है सम्यक्त्व। मिथ्यात्व का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान के शासन को छोड़कर दूसरे शासन को, विपरीत शासन को स्वीकार कर लेना, वो है मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व यानी मैं जैन शासन को भी फॉलो करूंगा, बुद्धिज्म को भी फॉलो करूंगा, जैनिज्म को भी फॉलो करूंगा, हिंदुइज्म को भी फॉलो करूंगा, जैनिज्म को भी फॉलो करूंगा, क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करूंगा। बात समझ में आ रही है? या फिर जैन धर्म, जैनों को भी फॉलो करूंगा और जैना भाषियों को भी फॉलो करूंगा। ये सम्यक मिथ्या दृष्टि है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि एक दिन मिथ्यात्व में ही जाता है, सम्यक्त्व में नहीं आता है। तीसरे गुणस्थान से पतित होकर पहले गुणस्थान में चला जाता है। इसलिए दो नाव पर पैर रख करके सवारी करने की भी कभी मत सोचना, तुम्हारी नाव डूबने ही वाली है। और एक बात आपको बहुत पहले समझाई थी, याद करो, सब रिमाइंड करवा रहा हूं मैं आपको, है ना? नोट्स तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, मैंने देखी थी मंदारगिरी में, नोट्स तो बहुत अच्छी बनाई है, डायरिया भर गई है आपकी। किंतु वो काम करना ही है, लिखते रहना है, किंतु जो लिखा है उसे पढ़ते भी रहना है। तो रिवाइज जितनी होगी उतने संस्कार हमारी आत्मा पर अच्छे पड़ेंगे। तो मैंने आपको तीन भेद बताए थे, याद है? एक होते हैं जैन, एक होते हैं जैनेतर, दूसरे होते हैं जैनाभासी, और तीसरे होते हैं जैन। क्रम नहीं है, आगे पीछे चल जाएगा। जैन, जैनेतर और जैनाभासी। जैनाभासी ये सबसे ज्यादा दुखदाई। आज यूएसए में कोई है तो जैनाभासी, आप लोगों को
डुबाने के लिए मैक्सिमम जो लोग आए थे वो जैनाभासी थे। जैनाभासी किसे कहते हैं? तो जो जैन जैसे लगते हैं किंतु जैन है नहीं, जैनत्व का चोला पहनते हैं, जैनत्व का चोला पहनते किंतु जैन नहीं है। जैन शासन में ही किसी मिथ्या मत की प्रभावना कर रहे हैं, जैन समाज में आकर के, जैन मंदिरों में आकर के मिथ्या मत की प्रभावना कर रहे हैं, और ये यूएसए में बहुत हुआ है, अब्रॉड में बहुत हुआ है, इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में बहुत हुआ है। इंडिया में तो शुरुआत हुई ही है, किंतु यहां दाल नहीं गलने के कारण बाहर गए और बाहर के लोगों को विपरीत दिशा दिखा दी, गलत गलत फिलॉसफी पढ़ा के आ गए, और इसलिए लोग फंस गए। जैनेतर तो क्लियर है, जैसे बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, ये सब जैनेतर है, जैनेतर मत है। किंतु जैनों में जो अन्य मत है, जो अपने साथ जैन टैग लगाते हैं किंतु अलग अलग फिलॉसफी वाले हैं, जैसे नाम तो आप सबको पता ही है, अपनी जैन समाज में आज कितने नाम हैं? दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, सानकवासी, तेरापंथी। उसके बाद ये तो हुए, फिर दिगंबरों में भी कई भेद हो गए, श्रीमद राजचंद्र जी, कहान स्वामी जी, और इसके अलावा जो आजकल आपके यहाँ चल रहा है दादा गुरु, है ना, दादा भगवान, ऐसे बहुत सारे मत चल रहे। दिगंबरों में भी 13 पंथी, 20 पंथी, ऐसे बहुत सारे मत हैं। तो जैनों में एग्जैक्टली कौन सा वो मार्ग है जो मूल मार्ग है, पूर्वाचार्यों की परंपरा वाला मार्ग है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से मेल खाने वाला मार्ग कौन सा है, उसको हमें पहचानना है। उसके अलावा जैनों में जितनी भी शाखाएं हैं वो सब एक प्रवाह को छोड़ दो, बाकी जितने भी ब्रांचेस निकली है वो सब जैनाभासी है। कौन है वो? तो मेरा ना जैनेतर से कल्याण होने वाला है, ना जैनाभासी से मेरा कल्याण होने वाला है। मेरा कल्याण तो केवल जैन मत से ही होगा, तीर्थंकर परम देव के मत से ही मेरी आत्मा का उद्धार होगा। बात समझ में आई? तो अब आपको अच्छे से जैनेतर का एक ब्लॉग बनाओ, उसमें लिखो कौन कौन से जैनेतर है। जैनाभासी का एक ब्लॉग बनाओ, उसमें लिखो कि कौन कौन जैनाभासी हैं, और फिर लास्ट में जैन लिखो, उसमें कौन है। करोगे आप ये काम? डायरी पे, डायरी पे करो ये काम। कौन कौन जैनेतर है वर्तमान में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, जैनेतर कौन, जैनाभासी कौन, और जैन कौन। ये तीन चीजों को आपको अलग अलग सेपरेट करना होगा। ये नीर क्षीर विवेक जैसा हंस की चोंच में है। हंस की चोंच जैसे ही दूध में जाती है तो दूध को अलग और पानी को अलग कर देती है। इसे कहते हैं नीर क्षीर विवेक। ये विवेक हमारे जीवन में आना चाहिए कि मुझे अपने दिमाग में ये सब कुछ सेपरेट सेपरेट करके जो बिल्कुल सत्य है, परफेक्ट है, उसे मुझे स्वीकार करना है, उसी की शरण में मुझे रहना है। ठीक है? तो इस प्रकार दुखमा सुखमा काल में तीर्थंकर भगवान के शासन को हम समझ रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक जो बात बताई आज की क्लास में, वो सारी बातें याद रखो कि अरिहंत और सिद्ध पद पाने के लिए कौन सा पद अनिवार्य है, कौन मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, कौन धर्म पुरुषार्थ करते हैं, कौन चारों पुरुषार्थ करते हैं, कौन सिर्फ 3 पुरुषार्थ करते हैं, कौन सिर्फ 2 पुरुषार्थ करते हैं। ये सारी बातों को समझें, और साथ में ये जो फॉलोवर बनने वाला टॉपिक था, जैन बनने वाला टॉपिक था, कि दुनिया में कोई कितना भी सज्जन हो जाए, सज्जन होने से वो जैन हो जाएगा ऐसा नहीं है। सज्जन लोग जैनेतरों में भी हैं, जैनाभासियों में भी है, और जैनों में भी है। सज्जन बन जाने से जैन बन जाएगा ऐसा कभी विचार नहीं करना। हमें जैन बनना है,
सज्जन बनना है, किंतु सज्जनता के साथ साथ जैन बनना है। और सारे सज्जन जैन नहीं है। जैन वही है जो केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ठीक है। तो इस प्रकार आज की ये क्लास दुखमा सुखमा काल में तीर्थंकर भगवान के शासन को स्वीकार करना कितना अनिवार्य है, इस बात को बताती है। आगे की बात अगली क्लास में। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है।